नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी। आपका बहुत शुक्रिया लगातार उत्साह बढ़ाने के लिए। आज से हमने एक और नई सीरीज चालू की है, नई सीरीज पर काम किया है। जो लेखक हैं, किताबें हैं, उन पर चर्चा करने के लिए। पहली चर्चा हमने आशुतोष के साथ की है, जिनकी नई किताब अभी आई है, रिक्लेमिंग भारत। वो भी आप ज़रूर देखिएगा और कैसे आपको लगता है, वो इंटरव्यू कैसा लगता है, कैसे चर्चा लगती है, इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ज़ाहिर है ये रिक्वेस्ट मैं फिर से करूँगा कि यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौंकाने वाला फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते अपने आखिरी फैसलों में से एक इतना चौंकाने वाला फैसला दिया है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ईमानदार, ताकतवर और सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एनवायरनमेंट पर बात करने वाले, दमदार तरीके से बात करने वाले, कोर्ट में बहुत सख्त रवैया अपनाने वाले जस्टिस अभय एस ओक आज रिटायर हो रहे। कल उनका कामकाज के नज़रिए से आखिरी दिन था और कल उन्होंने 11 फैसले सुनाए। 11 फैसले इसलिए सुनाए, आमतौर पर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेज जब रिटायर होते हैं तो आखिरी दिन कोई काम नहीं रखते। लेकिन जज साहब ने कहा कि मेरे दिमाग में रिटायरमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है और उन्होंने 11 फैसले सुनाए। उनमें से एक फैसला इतना महत्वपूर्ण है, इतना चौंकाने वाला है कि जो नई तरीके की बहस शुरू कर सकता है। जस्टिस अभय ओक की जो पीठ थी, बेंच थी, उसने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया दुष्कर्म के मामले में, पोक्सो के मामले में। दुष्कर्म के एक आरोपी को उन्होंने रिहा कर दिया और वो भी मसला पोक्सो का था, यानी एक नाबालिग लड़की के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मसला था, दुष्कर्म का मसला था और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस अपराधी को, आरोपी को बरी कर दिया है। बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस ओक ने कहा है कि हमें पोक्सो को लेकर एक नए तरीके से विचार करने की ज़रूरत है। सेक्स एजुकेशन को लेकर नए तरीके से विचार करने की बात है। फैसला तो जो है सो है ही, लेकिन ये पूरा मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अलग तरीके का मसला है। मसला है कोलकाता का। एक 24 साल के लड़के ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। वो मामला कोलकाता हाई कोर्ट में चला। लेकिन जब कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा था मसला, तब तक उस लड़की ने उस लड़के से, जिसने दुष्कर्म किया था, उससे शादी कर ली और उसके साथ उसका एक बच्चा भी हो गया। लड़की ने कहा कि मुझे उसको सजा नहीं दिलानी है। वो उसके साथ भावनात्मक रूप से, इमोशनल तरीके से जुड़ गई थी और वो उसको सजा दिलाना नहीं चाहती थी। कोलकाता हाई कोर्ट इस पर विचार कर रहा था। कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसे बरी कर दिया 2023 में। उस लड़के को बरी कर दिया। लेकिन बरी करते वक्त एक और टिप्पणी की जिसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी विवाद हुआ। कोलकाता हाई कोर्ट ने उसको बरी करते हुए जज साहब ने एक कमेंट किया, एक टिप्पणी की कि किशोर लड़की को, यानी यंग जो लड़की है, किशोर लड़की को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। सेक्सुअल अर्ज पर अपना नियंत्रण रखना चाहिए। इसको लेकर उस वक्त काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी बहस हुई थी कि कोई हाईकोर्ट का जज किसी दुष्कर्म में पीड़िता के लिए इस तरह की बात कर सकता है क्या। इस पर भी बहुत बहस शुरू हुई थी, काफ़ी दिनों तक ये चर्चा हुई थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को सुयो मोटो ले लिया था, यानी स्वतः संज्ञान कर लिया था, यानी कोई पिटीशन नहीं थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप सुनवाई की। सुनवाई चली। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये लंबा मसला चला और सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को फैसला सुनाया। उस फैसले को, जो हाईकोर्ट का फैसला था, उसे पलट दिया। पलट तो दिया, यानी उसमें दोष सिद्धि मानी गई। जो आरोपी था उसकी दोष सिद्धि मानी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा उसे नहीं सुनाई। ये भी अपने आप में एक अनहोनी बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा नहीं सुनाई और कहा कि भाई ये एक इमोशनल इशू है, जो लड़की है उससे इमोशनली अटैच्ड है, तो इस पर कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की एक एक्सपर्ट कमेटी बनी और उस एक्सपर्ट कमेटी ने सारे मामले को फिर से देखा
और एक रिपोर्ट बनाकर दी। उस रिपोर्ट को बनाने के बाद, पीड़िता की स्थिति और उसकी राय जानने के बाद, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कहा कि ये जो केस है कानून व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और जो हमारे वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है उसको कहा कि इस पूरे मसले को देखना चाहिए, और जो सेक्सुअल अर्ज है या जो हमारा युवा है, खासतौर से किशोर है, उसकी जो सेक्सुअल जो परेशानियां हैं, सोच समझ है, उस पर विचार करना चाहिए, उसका स्टेटस देखना चाहिए और उस पर कैसे सुधार किया जा सकता है इसको देखना चाहिए। उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं कि क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या पोक्सो पर बात होनी चाहिए और उनको किस तरह से ट्रेंड किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स एजुकेशन को पर भी ज़्यादा जोर दिया कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर भी लंबी बहस होती रही है। तो ये बड़ा फैसला हुआ है। आगे चलकर इस पर चर्चा होगी कि क्या एक दुष्कर्म में यदि नाबालिग लड़की, क्योंकि कई बार ऐसी भी चर्चा होती रहती है कि नाबालिग लड़की को दबाव बना दिया गया हो, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये एक इमोशनल अटैचमेंट का मसला था और लड़की ने उसके साथ जुड़ी हुई थी, शादी कर ली थी, बच्चा उसके साथ है, तो उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इन सब मसलों पर फिर से विचार करना चाहिए। जस्टिस ओक साहब कल रिटायर हो गए। उन्होंने कल 11 फैसले सुनाए। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है पूरे सुप्रीम कोर्ट में, और उससे 2 दिन पहले जब उनका यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में विदाई दी जा रही थी वकीलों की तरफ से, उसी समय खबर आई कि उनकी माँ की डेथ हो गई है, उनकी माँ की मृत्यु हो गई है। उससे कुछ देर पहले उन्होंने अपने भाषण में, जो वकीलों का तरफ से जो सम्मान समारोह दिया गया था, विदाई समारोह दिया गया था, उसमें कहा उन्होंने कि मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के लिए समय नहीं दिया क्योंकि काम कर रहा था, अब मैं रिटायर होने के बाद अपनी माँ को समय दूंगा। जब वो समारोह खत्म हुआ तब उनकी माँ के निधन की खबर आई ठाणे में, महाराष्ट्र में। ओक साहब महाराष्ट्र से ही हैं, ठाणे से हैं, मुंबई हाई कोर्ट में रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में आए और यहाँ पर से अब रिटायर हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात वहाँ पर हुई कि किस तरह से जजेज को पॉपुलैरिटी या लोकप्रियता के लिए फैसले नहीं करने चाहिए और जो कठोर या सही फैसला हो उस पर विचार करना चाहिए, उन्हें अपनी लोकप्रियता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक और मसला हुआ आजकल सुप्रीम कोर्ट को लेकर और जुडिशरी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अभी पिछले दिनों एक जज साहब और रिटायर हुए थे, महिला जज, उनको लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई और उस समय बार काउंसिल की तरफ से या जो वकील थे उनकी तरफ से उनका जो विदाई समारोह था उसमें वो लोग शामिल नहीं हुए थे, जिस पर सीजेआई ने काफ़ी गंभीर टिप्पणी की थी। वो भी मसला है। अब उससे साथ एक और बड़ी खबर आई है, आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है कि जो एंटी करप्शन कोर्ट है दिल्ली में, राउज एवेन्यू में, जो एंटी करप्शन के मामले देखता है, उसके एक जज साहब बेल देने के मामले में, जमानत देने के मामले में रिश्वत पैसा ले रहे थे, करप्शन कर रहे थे। उन जज साहब के खिलाफ खबर आई, सूचना मिली, शिकायत हुई, तो उसके दिल्ली हाई कोर्ट में उस पर सुनवाई करवाई गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे फिर से भेज दिया कि भाई आपके पास पूरी फैक्ट्स नहीं है। दोबारा जांच हुई और फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो अब 2 जजेज आजकल ट्रांसफ़र पर हैं। एक तो वो एसीबी कोर्ट के एंटी करप्शन की कोर्ट के जज साहब जिनको भेज दिया गया है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और दूसरे जज साहब का तो आपको किस्सा पता ही है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे यशवंत वर्मा साहब, जस्टिस यशवंत वर्मा, वो आजकल इलाहाबाद कोर्ट में, उनका ट्रांसफ़र वहाँ कर दिया गया है। उनका मसले पर वो तो आपको पता ही होगा कि कैश कांड को लेकर किस तरह से बड़ी बात हुई थी। तो जुडिशरी में लगातार कुछ न कुछ चर्चा हो रही है और ये सब चर्चाएं जुडिशरी में फिर से एक डिबेट पैदा कर रही हैं, और ख़ास तौर से हमारे पॉलिटिकल सर्कल में, लेजिस्लेटिव सर्कल में, कि क्या जुडिशरी की जो सफाई करने की ज़रूरत है, क्या उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, क्या उसके सिस्टम में बदलाव करने की ज़रूरत है, या जुडिशरी खुद इंट्रोस्पेक्ट करेगी। यहाँ पर फिर से वो बहस शुरू हो रही है एनजेएसी की, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया गया था, सरकार ने जो बिल बनाया था, उसको पास किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो क्या फिर से सरकार इस मसले पर विचार करना चाहेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट एक नई कोई व्यवस्था करना चाहेगा कि जजेस को लेकर जो शिकायतें हो रही हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको भी कोई सफाई की जा सकती है और जुडिशरी पर ज़्यादा भरोसा बढ़े? इसके साथ ये विवाद तो आजकल चल ही रहा है जुडिशियल ओवररीच को लेकर भी, और जुडिशरी की सुप्रीमेसी को लेकर। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशरी में
बदलाव की जो ज़रूरत है, इन सब पर भी बहस चलती रहेगी। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों को कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। शुक्रिया।